इमरान खान के मुतालिक क्या गलतफहमी है? वो इमरान खान को जो समझता है वो ठीक समझते हैं? कितनी बदतमीजियाँ, मतलब चप्पल जूते उतार के मतलब अपने बड़ों को मारते। परवेज़ खटक वज़ीर आला रहे, फिर महमूद खान रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने PTI को छोड़ा। जिस जगह पे आपकी इज्जत होना तो वो जगह आपके लिए सेफ। गंडापुर की कारकर्दगी आप अमन और अमान के हवाले से कैसे देखते हैं? तो वो तो काफ़ी ख़राब है। बातचीत से अमन आ सकता है, लेकिन बातचीत किस से की जाए? अमन और अमान के लिए आपको मैं कहती हूँ कि हर साइड पे चलना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल दिन ब दिन गर्म होती जा रही है। कभी वज़ीर आला के बदलने की बातें होती हैं, तो कभी सियासतदानों के अंदर सियासी इख्तिलाफ राय बढ़ता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की इस तमाम सियासी सूरत हाल पर आज हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए साबका मेंबर सूबाई असम्बली सोमी फलकनाज। उनसे बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई सूरत हाल, अमन व अमान और सियासी गहमा गहमी के हवाले से। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? शुक्र है, आप ठीक हैं? अच्छा जी मैम, ये बताएं कि सियासत में कब से हैं और किस तरह सियासत ज्वाइन किया? सियासत में मैं 2012 से। अच्छा जी, और बस हालात को देख के फिर बस शौक पैदा हुआ। अच्छा, ये बताएं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आप मतलब किस तरह से सियासत में आपकी एंट्री हुई? क्वालिफ़िकेशन मैंने BA तक किया और सियासत में मतलब बस अपनी शौक़ से, और मतलब जिस टाइम में आई तो उस टाइम काफ़ी मुश्किलात थे, तो बस उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर। अच्छा, आप मुश्किलात किस तरह की मुश्किलात थी? मतलब होते ना बाज़ इलाके इस तरह के होते हैं कि मतलब आपको अपने इलाके में अपने इलाके को आप देखते हैं, मतलब आपकी फ़ीमेल किस साइड पे जाती है। हम जिस इलाके से मतलब जिस गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस इलाके से हम ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारे टाइम में अभी तो एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा है, मतलब हर जगह पे, मतलब अगर आप गाँव की तरफ जाए, अगर किसी भी जगह जाए तो एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा है। और उस टाइम ये चीज़ें नहीं थी, मतलब जब फीमेल घर से निकलती थी तो काफ़ी बुरा माना जाता था, तो उस हालात में मतलब काफ़ी सपोर्ट मुझे उस टाइम मिली और बस। अच्छा जी, तो जैसे आपने कहा कि हमारे इलाके पुश्तून सोसाइटी से आप भी बिलोंग करती हैं, तो कौन सा इलाका है आपका? मैं पबी तहसील है हमारा और कंदिन नासर हमारा गाँव है, तो उधर से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ। डिस्ट्रिक्ट हमारा नौशहरा तो है ऑलरेडी। अच्छा, तो फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में था या नहीं? आप ही अचानक जो है आ गई कि नहीं? फैमिली तो मतलब मैं जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरे फादर मतलब स्टार्ट से मतलब वो थे पॉलिटिक्स में, उसका ताल्लुक़ PPP से था। अच्छा। और हस्बैंड मतलब जब शादी हुई तो हस्बैंड भी था, लेकिन फीमेल में कोई भी नहीं, मतलब ना पहले थे ना अभी मतलब कोई है मतलब मेरे पास है। अच्छा, तो बतौरे ख़ातून अपने घर वालों को मनाना और फिर जो है माशरे में ख़ुद को मनवाना कितना मुश्किल था? घर की अगर बात करें तो ये घर वालों का शौक़ था। मैं अक्सर ये बात करती हूँ, जब आप एक फ़ीमेल अपने शौक़ से आती है तो वो चीज़ें मतलब पूरा नहीं होती, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब आप अपनी फैमिली के उस साइड से आते हैं तो आपको बहुत सपोर्ट मिलती है। मतलब मुझे अपने फादर की तरफ से, भाइयों की तरफ से, हस्बैंड की फैमिली की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिली है। अच्छा, आपने जैसे आपको सपोर्ट मिली, तो आपने कहा आपके वालिद साहब जो हैं वो पीपल पार्टी से हैं। जी। आपके हस्बैंड भी जमात इस्लामी से? जमात इस्लामी से उस टाइम। तो और तहरीक इंसाफ आपने ज्वाइन की, ये क्या कहानी है? बस ये तो बस आप लोगों को पता है, हालात को इंसान देख के मतलब देख के मैं कहती हूँ कि सबसे पहले इज़्ज़त होती है। अगर आप जिधर भी जाते हो आपकी इज़्ज़त हो तो आप उस साइड पे जाओगे। फिर हालात को मतलब अगर मैं ख़ुद को देखूँ तो मुझे मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे अपने लिए, अपने इलाके के लिए किसी भी साइड पे जाना पड़े तो मुझे जाना चाहिए। तो इस तरह मतलब पार्टियों को भी मतलब अगर हम देखें कि मतलब हमारे इलाके के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है और वो किधर से हमें मिलती है, तो फिर हमें उस साइड पे जाना चाहिए। अच्छा, आप चूँकि महमूद खान की टेन्योर जब सूबे में वज़ीर आला थे, उस वक्त आप जो है MP थी, तो
क्या उस वक्त के हालात थे, किस तरह से आप समझती हैं कि आवाम को डिलीवर किया गया, नहीं किया गया? और ख़ासकर अगर हमें ख़वातीन के हवाले से पूछूं तो इस तरह कौन सी कोई कानून साजी या जिसके बारे में आप बताना चाहें कि आप समझते हैं कि आपकी पार्टी ने उस वक्त कोशिश की उसको इम्प्लीमेंट करने की? देखिए, महमूद खान का दौर, इससे पहले मैं थी मतलब मैं डिस्ट्रिक्ट में थी, फिर महमूद खान के साथ हमारा मतलब उसके साथ हम आए तो काफ़ी अच्छा वो हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा उस टाइम का। मतलब इस टाइम के हालात को अगर देखी तो उस टाइम मतलब आप असम्बली में फ़ीमेल की एक इज़्ज़त होती थी, एक नाम होता था। मतलब आप जब जाते थे तो लोग आपको मतलब सारे कुलीग आपको इज़्ज़त देते। अगर हम इस हालात को देखें तो उस तरह की नहीं है। फिर अगर आप मतलब कानून साजी की बात करें तो काफ़ी चीज़ें मतलब फ़ीमेल ने वो की है। उसमें मतलब हमने वो की थी जो हर डिस्ट्रिक्ट की सतह पे हमने मतलब और फीमेल के लिए जो सेंटर थे वो बनाए थे, असम्बली में बच्चों के लिए वो बनाया था। और काफ़ी मतलब फिर हालात इस तरह के बने कि आपको पता है, अगर मैं बार बार ये बात करती हूँ, अगर आपको मेल साथ दे आपका तो हर जगह पे आपका हर किस्म के, अगर वो कानून साजी की बात की जाए या मतलब आम लाइफ की बात की जाए तो वो चीज़ें चलती रहती। लेकिन अगर आप के कुलीग या आपके मतलब बड़े आपका साथ ना दे तो चाहे आप असम्बली में बैठे हो या घर पे, तो वो चीज़ें कभी नहीं वो होती। अच्छा जी, ये बात भी है कि चूँकि वहाँ पर असम्बली में ख़वातीन की तादाद भी कम है मेल के मुकाबले में, तो जब कानून होता है तो वो तो नंबर गेम होती है सारी, तो जब आप सपोर्ट मिलेगी मेल से तो ज़रूर वो पास हो। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि क्यों देखिए एक परवेज़ खटक वज़ीर आला रहे, फिर महमूद खान रहे, वो क्या बेसिक इख्तिलाफ़ात थे जिसकी वजह से उन्होंने पीटीआई को छोड़ा? बस ये तो सॉरी नो कमेंट्स इस पे, लेकिन ये था कि 9 मई का मसला उसमें आ गया तो फिर उसमें हालात इस तरह बने कि मतलब आप लोगों को पता है कि जिस तरह हालात बने, बस उस हालात को मद्देनज़र रखते हुए सारी मतलब पॉलिटिशियन ने ये फैसला किया कि मतलब अब हमें मतलब इस पार्टी से अलग हो जाना चाहिए। क्योंकि मैं ये बात बार बार करती हूँ कि अगर जिस जगह पे आपकी इज़्ज़त हो ना तो वो जगह आपके लिए सेफ है। अगर इज़्ज़त ना हो तो फिर अगर कोई भी ओहदा हो, कुछ भी हो, तो फिर मेरे ख्याल में ये चीज़ें वो नहीं होती। ठीक। और शुरू में हमने देखा परवेज़ खटक हो गया, महमूद खान हो गया, इन्होंने बड़े कंबाइनली इन्होंने जो है इस पार्टी को पार्लियामेंट्री को शुरू किया, पीटीआई पार्लियामेंट्री। जी। फिर आपके ख्याल से परवेज़ खटक किस वजह से अलग हो गए? आप क्या समझती हैं, या उन्होंने क्यों पार्टी को खैरबाद कहा? इसमें काफ़ी मसले मतलब बीच में काफ़ी मसले आए थे। और अगर मैं खटक साहब की बात करूँ तो खटक साहब काफ़ी अच्छे इंसान हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, हमारे बड़े हैं। लेकिन अपने इलाके की बात करूँ तो ये है कि मतलब उसने मतलब ख़ुद को पीछे रख के अपने बच्चों को आगे किया। तो जब बड़े पीछे हो जाते तो फिर वो चीज़ नहीं चलती, तो बस उस वजह से कुछ ना कुछ हो। अच्छा जी, पार्टी के अंदर आपको कभी सपोर्ट मिलती रही या मज़ाहमत का कभी सामना हुआ, ख़ासकर जो है बतौर ख़ातून, और उसको किस तरह से टैकल करती हैं? दोनों चीज़ें मिलती हैं, सपोर्ट भी मिलता है और दोनों तरफ। मतलब अगर आप, मैं कहती हूँ, अगर एक फीमेल निकलती है घर से ना तो उसको चाहिए कि मतलब अपनी फैमिली को साथ लेके चले। अगर कोई भी मसला आए, कुछ भी आ जाए तो फिर अपनों में वो बात शेयर करे तो फिर इतने मसले नहीं बनते। लेकिन आजकल हालात आपको पता है कि आते कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती है कि मतलब आप वो शेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बस इंसान अपने वो हालात को देख के वो चीज़ें वो कर लेते। बतौर खातून मखसूस नशस्त आप चुनके थी, तो इस्तीफ़ा का ये इक़दाम क्यों आया? क्यों आपने सोचा कि क्योंकि आप हुकूमत में थी और अगर कोशिश करती तो आप कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्व करती, या आप समझते थे कि नहीं अब वो लेवल आ गया है कि आप अगर और अच्छा नहीं कर सकती, आपको नहीं करने दिया जा रहा, तो इस्तीफ़ा देने की वजह क्या बनी? असल में अगर मैं ये बात करूँ कि मतलब अगर आप घर में हो या मतलब किसी पार्टी में हो, तो जो हुक्म आपको अपने बड़े दे या आपकी मतलब पार्टी के बड़े दे तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये उस टाइम मुझे नहीं पता कि ये अच्छा फ़ैसला था या बुरा, मेरे ख्याल में बुरा था, लेकिन ये खान साहब की तरफ से वो आया और बस फिर तो मतलब पार्टी थी, तो अगर आपका वो दिल था या नहीं था, लेकिन आपको इस्तीफ़ा देना पड़ा।
अच्छा जी, इस तरफ आते हैं कि चूँकि आप पार्लियामेंटेरियन रही तो आपका फोकस किस तरफ था? एजुकेशन, हेल्थ, ख़वातीन के हवाले से इश्यूज़, माहौलियात, आपका मेन फोकस क्या रहा? ज़्यादा मेरी कोशिश थी फ़ीमेल के हवाले से, क्योंकि मैं जिस इलाके से बिलोंग करती हूँ तो उसमें ये सारी चीज़ें वो होती है। मतलब ना एजुकेशन का भी इधर मसला है, हेल्थ का भी मसला है, और आम जिस तरह मतलब घरों में देखें तो ये चीज़ें काफ़ी उनको मसले होते हैं। तो काफ़ी चीज़ों को मैंने उस टाइम हैंडल किया था, काफ़ी मसलों पर मैंने बात भी की थी और उनके मसले भी हल की थी। आपके ख़्याल से ख़वातीन के मसाइल मर्द ज़्यादा बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं या ख़वातीन? मेरे ख्याल में फ़ीमेल, क्योंकि एक फ़ीमेल के पास जा सकती है, वो उसकी मतलब उसकी जो भी मसला है वो समझ सकती है। एक मेल के पास आप जाए तो वो उस तरह ना आप बात कर सकते हैं, ना आपकी वो कोई बात हो या कोई मसला हो या कोई मजबूरी हो, ना वो समझ सकता है और ना वो समझना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि मतलब ये फ़ीमेल जो है ना, ये बस हमारे वो अंडर आती है, बस इसको मतलब बर्दाश्त करना है, चाहे मतलब वो घर की वो हो या ऑफिस में हो या बाहर कुछ हो, तो ये एक फ़ीमेल को ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है। अच्छा, ये बताएं कि बतौर ये जो मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है और या गंडापुर जो वज़ीर आला रहे हैं, उसकी कारकर्दगी को आप किस नज़र से देखते हैं और क्या समझती हैं कि कुछ बेहतर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, कुछ बेहतर हो रहा है तो क्या हो रहा है? बेहतर तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आया। अगर बेहतर होता तो अली अमीन मतलब इस्तीफ़ा ना देते, लोग उनको सपोर्ट करते। वो तो आप भी बेहतर जानते हैं कि मतलब क्या हुआ इधर। अगर आप पंजाब को देखें तो देखो, मैं मरियम नवाज़ से काफ़ी वो होती हूँ कि अगर आप उसको देखें, फिर इधर अपनी खैबर पख्तूनख्वा को देखें तो क्या किए इन लोगों ने, सिवाय रिश्वत के, सिवाय मतलब बदतमीज़ियों के, इन लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। अगर मतलब गंडापुर अच्छे होते तो मतलब सुहेल क्यों आता? अच्छा, गंडापुर की कारकर्दगी आप अमन और अमान के हवाले से कैसे देखते हैं? सूबे की चूँकि अमन और अमान की हालत हम देख रहे हैं कि ख़ासकर ट्राइबल रीजन में, क्योंकि अब तो सूबे का हिस्सा है, आप उसकी कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? देखो, अमन और अमान पे 2-3 दिन पहले भी मेरी एक इंटरव्यू रही, तो वो तो काफ़ी ख़राब है। आप हालात को देखो, जब आप सुबह उठते हो, अपनी मोबाइल चेक करते हो तो आपको खुद पता चल जाता है कि आज किधर क्या हुआ। अगर हालात सही होते तो ये चीज़ें ना होती फिर। और आप इसको सूबाई हुकूमत को किस हद तक रिस्पॉन्सिबल समझती हैं इसमें? काफ़ी। देखो, ये सारी चीज़ें उन पे आती है ना। अगर वो सही कानून साजी करे, अगर वो मतलब ये चीज़ें छोड़े कर, मतलब ये पार्टी ये करती है, वो पार्टी ये, अब चलो सही है, बस इलेक्शन हो गया, बात ख़त्म। पहले ये होती थी कि अब जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता तो ये सारी चीज़ें मतलब ख़त्म हो जाती, फिर जब इलेक्शन के वो दिन आते तो फिर मतलब अपनी पार्टी को इंसान ज्वाइन कर लेता, मतलब चीज़ें उस तरह चलाते। उधर तो इसम्बली में ये है कि मतलब उन लोगों की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती, उन लोगों की बातें ख़त्म नहीं होती, उनकी बदतमीज़ियाँ ख़त्म नहीं होती। मतलब अगर आप देखो उधर फ़ीमेल के साथ क्या क्या होता है, क्या क्या गालियाँ, क्या कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ें जब बंद हो जाए तो फिर मतलब ये लोग अमन और अमान की तरफ भी आएंगे, हालात को भी देखेंगे। जब वो उन चीज़ों से वो लोग निकलते नहीं है तो फिर। बतौर पेशावर में चूँकि आप रहती हैं और फीमेल पार्लियामेंटेरियन भी रही हैं, आप अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इन हालात में कितनी परेशान रहती हैं या कितने आप उस पर करती हैं कि यार ये हालात क्यों इस तरह बिगड़ रहे हैं? हालात बस आपको पता है, मतलब सिक्योरिटी तो मतलब आजकल सिर्फ हमें नहीं, हर इंसान को सिक्योरिटी की ज़रूरत है। जिस तरह की हालात, जिस तरह की दहशतगर्दी, जिस तरह की हालात ये चल रहे हैं ना, मतलब अगर मैं कहूँ कि आम मज़दूर को भी सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो ये कोई वो बात नहीं होगी। तो ये पॉलिटिशियन को तो ज़रूरत लाजिम पड़ती है, क्योंकि 100 मसले भी उनके भी होते, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें ज़रूरी होती है। अच्छा, ये बताएंगे चूँकि एक तरफ तो फोर्सेस अमन के लिए काम करी, आम लोगों का जैसे उलमा हो गए, सियासतदान हो गए, वकला हो गए, उनका क्या रोल है आपके ख्याल से अमन की बहाली के लिए? वो क्या रोल अदा कर सकते हैं? देखो, मतलब हर इंसान को, मतलब आपने उलमा की बात की, वकला की बात की, तो हर इंसान को अपने लेवल तक मतलब जाना चाहिए, अपना वो जो भी उनकी वो है ना वो देना चाहिए, चाहे मतलब आपको कुछ भी करना पड़े तो लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और सूबे का और वफाक के दरमियान जो आपने कहा कि एक जंग की सूरत हाल है और
चूँकि ये पूरे मुल्क का मसला है सूबे के बाद, तो इस जंग ने इस तसादुम ने किस हद तक मुतासिर किया हमारे सूबे को? देखो, आप हालात को देखो ना, मतलब दहशतगर्दी को देखो, मतलब उसको देखो, आम मजदूर की उस पे अगर जाए तो आम मजदूर अपनी रोटी के लिए क्या क्या करते, कुछ भी नहीं है। आप मतलब किसी भी साइड पे जाए तो अगर ये लोग सही होते तो मतलब हमारे सारा सिस्टम सही होता। अच्छा, आपकी तरफ आते हैं, सोशल मीडिया पे आप भी एक्टिव भी हैं काफ़ी, और लेकिन आपने पीटीआई को छोड़ा और फिर वहाँ से इल्ज़ामात और उस तरह के, आपने उसको किस तरह से देखा, क्या इल्ज़ामात लगे और इन इल्ज़ामात को किस तरह से देखती हैं और किस तरह से टैकल करती हैं, और इस पे आपके पॉलिटिकल और आपके जो मेंटल हेल्थ है उस पर कोई इस तरह इफ़ेक्ट करती है? हालात, बस मैं ये कहती हूँ, अगर आपके पास अपना सपोर्ट होना अपनी फैमिली की तरफ से, तो फिर हालात हर तरह किया जाए तो आप मतलब उसको हल कर सकते। लेकिन अगर आपके पास सपोर्ट ना हो तो कोई भी हालात आए तो फिर वो आपको मतलब काफ़ी वो हेल्थ को भी नुकसान देता है, आपको मतलब पूरे सिस्टम को हिला कर रखता है। लेकिन मुझे शुक्र है मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, तो मतलब कोई भी वो आया, अगर हमने पार्टी छोड़ी तो मतलब मीडिया पे आप लोग देखते काफ़ी तरह की गालियाँ, सब कुछ, हर इंसान की अपनी माइंड होती है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान का राइट है कि मतलब वो किस तरफ जाए, क्या करता है क्या नहीं करता। ये चीज़ें मतलब इंसान अपनी फैमिली को देख के फिर मतलब अगले बंदे की तरफ स्टेप उठाए तो फिर वो होता है। अगर आप सोशल मीडिया पे कमेंट्स में अगर आप गालियाँ देते तो आप अपनी फैमिली को क्यों नहीं देखते कि मतलब ये फीमेल है तो हमारे घर में भी फीमेल है। मतलब हम कुछ कहते नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए, मतलब खुद को देख कर फिर दूसरों को वो करना चाहिए। अच्छा, इस वक्त एक कानून भी आया है पी का सोशल मीडिया के हवाले से, अगर कोई हरासमेंट होती है या कोई इस तरह बात होती है उस पर सख्त सज़ाएँ हैं। आप इस कानून को किस तरह देखती हैं? क्या आए ये जो है एक अच्छा कानून है, या इसकी वजह से जो है हुकूमत अपने मुखालिफिन को दबाना चाहती है? नहीं, कानून तो अच्छा है, लेकिन कानून ना तो फिर उस तरह का साथ देते, कोई भी कानून साजी बन जाए तो कोई भी उस तरह का साथ तो फिर नहीं देता। अगर मुझे कोई मसला हो जाए, मैं किसी के पास जाऊँ तो फिर वो लोग मतलब इस तरह के सवाल जवाब कर लेते कि उल्टा आपको वो गुनाहगार समझते। हम कहते कि नहीं, बस इससे अच्छा था कि बस चुप ही रहते तो ये अच्छा था। तो मेरे ख्याल में अगर उसको सही तरीके से वो चलाया जाए तो अच्छी कानून है, अच्छी बात है। ठीक। अच्छा, एक और सवाल, आप अपना सियासी मुस्तकबिल के बारे में क्या प्लानिंग है, क्या सोचा है आगे, मतलब अपने फ्यूचर के हवाले से थोड़ा बता रहे? जब से मतलब हमारा मैंने जब से स्टार्ट लिया तो वो खान साहब के साथ थी, खटक साहब के साथ थी, तो फिर हमने पार्टी छोड़ी, मतलब मैं पार्लियामेंटेरियन में आ गई। अभी महमूद खान के साथ है, तो हालात को देखेंगे और फिर शुक्र है हमारी पार्टी चलती है। उस दिन हमारी मतलब मरकज़ में हमारी ओपनिंग हुई हमारे ऑफिस की, तो माशाल्लाह काफ़ी शमूलियत हुई भी है, और नेक्स्ट मतलब वीक में और भी शमूलियतें होंगी, काफ़ी अच्छी सियासतदान आएंगे। तो अपनी मतलब फ्यूचर में महमूद खान के साथ। अच्छा, और आप को अगर दोबारा मौका मिले तो आपकी तरजीही पॉलिसी क्या होगी? फीमेल के लिए मुझे मतलब हर तरह की, चाहे उनको किसी तरह की भी सपोर्ट की ज़रूरत हो, चाहे किस भी महकमे में हो, कोई भी उसमें हो, तो मैं फीमेल को ज़्यादा सपोर्ट करूँगी। अच्छा, आपसे ये सवाल कि अगर आपको सूबे का वज़ीर आला बना दिया जाए तो आप सूबे में क्या ऐसी इनकलाबी तब्दीलियाँ लाना चाहेंगी? सूबे का वज़ीर आला अच्छी बात है, अमन अमान का वो करेंगे, क्योंकि अगर अमन होगा तो मतलब ऑलरेडी खुशहाली भी आएगी, सारा सिस्टम भी सही होगा। जब आपको मतलब अमन नहीं होता तो सारा सिस्टम का बेड़ा गर्क वैसे भी है। और अच्छा, आप अमन अमान की खराबी में जो सबसे प्राइमरी रोल है वो किसको समझते हैं कि कौन है जिस, अगर ये ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा? देखो, हमारे सारे मतलब इदारे भी उस तरह के काम नहीं करते। अगर पॉलिटिशियन को देखें वो भी इस तरह के काम नहीं करते। मेरे ख्याल में अगर ये अपनी चीज़ों को अपनी लेवल पर करे तो मेरे ख्याल में
सही हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ का एक हल होता है ना। मतलब अगर आप बैठे आप बात करें काम करें तो हल निकलता है। अगर आप मतलब कहते हैं कि नहीं बस छोड़ो ये होता है बस चलता रहेगा, तो फिर तो हालात इस तरह के होंगे। मतलब आप सपोर्टिंगे एक दो के क्या कि 10 के बंदे को भी देखेंगे कि आज इधर इस बंदे को मारा, आज उधर इस बंदे को मारा, तो बस ये चीज़ें होंगी। अच्छा, ये बात इस पर मैं थोड़ा सा वो करूँ कि आमतौर पर ये बात की जाती है कि बातचीत से अमन आ सकता है, लेकिन बातचीत किस से की जाए? आप क्या समझते हैं? आया तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बातचीत की जाए, अफ़गान हुकूमत से बातचीत किस से की जाए? और बातचीत के सिलसिले में आमतौर पर कुछ लोग की बात होती है, तो आप इसको क्या समझते हैं कि हम उसको क्या दे सकते हैं? मेरे ख्याल में तालिबान से अगर बात की जाए तो मतलब अगर बैठ के बात की जाए तो अच्छी बात है। मतलब अपने अमन व अमान के लिए आपको मैं कहती हूँ कि हर साइड पे चलना चाहिए, चाहे किसी के साथ भी हो। मतलब अगर सबके साथ भी बैठना चाहिए तो बैठना चाहिए। मतलब हमारे जितने भी बड़े हैं, अगर वो पॉलिटिशियन है या हमारे इदारों के बड़े, तो इनको बैठना चाहिए सबके साथ, ताकि मुल्क में खुशहाली भी हो, अमन भी हो, तो लोगों को सुकून भी मिलेगा और अपनी लाइफ सही तरीके से वो करेंगे। अच्छा, ये बताएं, आपके ख्याल से खैबर पख्तूनख्वा में सियासत मुखालिफ पार्टी से लड़ना ज़्यादा मुश्किल है या पार्टी के अंदर सियासत करना मुश्किल है? मेरे ख्याल में पार्टी के अंदर। अच्छा, वो कैसे? देखो आजकल अगर आप देखें तो हर पार्टी में ग्रुप है ना। मतलब एक दो बंदों की काफ़ी, मतलब 10-15 बंदों की समझ नहीं आती कि किस बंदे से बात करें, कौन सा बंदा किस ग्रुप से है, कौन से बंदे से कौन सी बात करनी चाहिए। तो ये चीज़ें काफ़ी वो होती है। दूसरी पार्टी तो ये है कि मतलब वो तो मैं कहती हूँ कि मतलब एक इलेक्शन के टाइम का वो होता है। अब दूसरी पार्टी आपको काफ़ी मतलब इज़्ज़त देते, लेकिन हम अपने पार्टी के अंदर जो लोग हैं ना वो काफ़ी करते। अच्छा, अगर आपको किसी शो में इमरान खान और परवेज़ खट्टक के साथ बिठा दिया जाए तो आप उन दोनों से क्या सवाल करेंगी? अमन के बारे में, हालात के बारे में ऑलरेडी। मतलब इमरान खान से क्या सवाल करेंगे? ये कि मतलब एक तो ये कि जो हालात आजकल बने तो इसकी जिम्मेवार तो खान साहब है ना। अगर वो टाइम देते, महमूद खान को टाइम देते, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें आज नहीं देखनी पड़ती, ना दूसरी पार्टी बनती, ना जिस तरह की मतलब अगर हम PTI की बात करें, जिस तरह दरार बनी है ना, मतलब ग्रुपबंदी जो है ना, तो ये चीज़ें फिर ना होती, ना खान अंदर होता, ना ये हालात होते, ना मतलब पार्टी के छोटे लोग हैं ना वो बड़ों की जगह वो बात करते। मतलब जब खान अपनी जगह पे थे, मतलब महमूद खान थे, हम लोग थे, पार्टी के जितने भी सीनियर थे, जब उस टाइम को देखे, खट्टक साहब थे, तो उस टाइम को अगर आप देखते तो जब वो लोग एक बंदा बात कर लेता तो बस वो पूरी पार्टी के लिए वो सही था। आजकल तो पता ही नहीं चलता कि मतलब किस से बात करे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, हर इंसान बस अपनी वो चलता है। अच्छा, सियासत में दुश्मन ज़्यादा मिले या मुखलिस दोस्त? दोनों। कोई एक आध का नाम अगर आप लेना चाहें? ये मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मुश्किल तो नहीं है। अगर मुखलिसी पे बात की जाए तो मैं महमूद खान को काफ़ी वो करती हूँ। अच्छा, आपके नज़दीक खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी सियासी गलतफहमी क्या है आम लोगों के दिमाग में? जेलसी है। मतलब अगर एक बंदा एक काम करे या एक पार्टी एक काम करे तो लोग कहते कि मतलब उसने, मैं तो नहीं कर सकती लेकिन उसने क्यों किया। ये चीज़ हर जगह पे है। अगर ये चीज़ निकाला जाए तो मेरे ख्याल में सारा वो सही होता है। और आम लोगों की, खासकर सूबे के खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की, यूथ की, इमरान खान के मुतालिक क्या गलतफहमी है? वो इमरान खान को जो समझता है वो ठीक समझते हैं? समझते तो ठीक है, लेकिन मतलब इन लोगों को अपने बारे में ख़ुद को सोचना चाहिए। मतलब हमारे सिर्फ नारे तो नहीं है कि हम बस नारेबाजी करें, ये करें वो करें। देखो अगर आप पिछली दफ़ा जब वो जलसा हुआ तो आपने उसमें यूथ को देखा ना, कितनी बदतमीज़ियाँ, मतलब चप्पल जूते उतार के मतलब अपने बड़ों को मारते। अगर चाहे वो अच्छे हो या बुरे, लेकिन आपकी पार्टी की तो बड़े हैं ना, तो यूथ का तो मतलब मेरे ख्याल में आप खुद समझ सकते हैं कि मतलब इसके अलावा तो कोई आपके पास वो नहीं है। तरबियत की कमी है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, पाकिस्तान के सियासतदानों में से अगर किसी को बेस्ट टिकटॉक बनाने का अवार्ड मिले तो आप किसको देना चाहें? अभी कौन से अच्छे टिकटॉक बनाता है? टिकटॉक तो नहीं, लेकिन खान साहब
खान साहब को, मतलब वो तो उनकी वो पर्सनैलिटी है, मतलब सोशल मीडिया पे जो आजकल हम देखते हैं मरीम नवाज बहुत अच्छी जो है सोशल मीडिया पे इन है। इसके अलावा जो है बाज़ और सारे पॉलिटिशियन जो है कोशिश करेंगे सोशल मीडिया पे। तो आप अगर आप कोई अवार्ड लगा दिया जाए, कोई अवार्ड शो हो, उनमें टिकटॉक बेस्ट टिकटॉक या बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड हो, तो आप किसको देंगे सोशल मीडिया के हद तक? मरीम नवाज को ठीक है। अच्छा जी, बस सिर्फ एक दो और आखिरी सवाल आते ही हल्के फुल्के अंदाज में आपसे पूछूंगा। वो ये बताएं कि सोशल मीडिया पर आप चूँकि आप यूज़ भी करते हैं, तो आप किस सवाल से या किस इल्ज़ाम से आप ज़्यादा तंग हैं जो पूछा जाता हो बार बार, आपके मुतालिक या किसी और के मुतालिक? देखो, अगर आप कोई भी बंदा अगर कोई पोस्ट लगाए तो इसको लोग नेगेटिव वो लेते हैं। तो मेरे ख्याल में ये नेगेटिव चीज़ अगर निकाला जाए और उसको हर चीज़ को अगर पॉजिटिव उससे देखे तो ये चीज़ फिर सही होती है। तो नेगेटिव चीज़ें से काफ़ी इंसान को डिस्टर्बेंस फील होती है। कि अच्छा, और आखिरी सवाल ये कि सोशल मीडिया के लिए आप खुद ही ये ट्वीट लिखती हैं, ये जो तस्वीरें वगैरह, यानी आपने इसके लिए कोई टीम वीम रखी है मरीम नवाज की तरह? नहीं, मरीम नवाज की तरह तो नहीं है, लेकिन अपने मतलब हस्बैंड ज़्यादा वो करते, मतलब दोनों आपस में वो करके फिर मतलब वो डाल लेते। आखिर में सूबे के अवाम के लिए कोई पैगाम, ख़ासकर ख़वातीन के लिए? बस ख़वातीन को ये कि मतलब आपको जो भी मसला हो, क्योंकि हालात इस तरह है, तो अगर एजुकेशन के लिए लोग जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, आपको कोई भी मसला हो तो आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। किसी ऐसी अगर आप फैमिली के साथ नहीं शेयर कर सकते तो आप अगर कोई आपकी करीबी मतलब पॉलिटिशियन हो या कोई भी मतलब बंदाओं को आप समझ सकती है कि ये मेरे लिए बेहतर है, तो उनसे शेयर करके आपके हर मसले का हल निकलता है। अगर आप इस तरह खामोश रहेंगे तो फिर मतलब लोगों की बातें, लोगों की चीज़ें आपको काफ़ी डिस्टर्ब करेगी। यहाँ पर एक सवाल दिमाग में है, वो जो चूँकि आप वुमेन पार्लियामेंट्री काकस की मेंबर रही है और उस वक्त एक कानून बना था, और बल्कि पूरे पाकिस्तान में उसको इम्प्लीमेंट भी है, वर्क प्लेस हरासमेंट का जो कानून है, आप उसको भी मतलब ख़वातीन जो हैं वो उसके हक़ को भी इस्तेमाल करके उसके ख़िलाफ़ अगर उनको कोई हरासमेंट कोई मसला होता है तो उसको भी हक़ इस्तेमाल करके अपना मसला हल करा सकते हैं। जी, थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू नाज़रीन, आप लोगों ने ये इंटरव्यू देखा, लेकिन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक बार फिर आप लोग के सामने दूसरे अच्छे से मेहमान के साथ आएंगे और उनसे भी बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।